ईद उल अज़हा करीब आ रही थी। एक दिन बाबा घर एक मोटे सफेद और खूबसूरत बकरे को लेकर आए। अहमद खुशी से उछलते हुए, वाह बाबा, ये तो बिल्कुल सुपर हीरो बकरा है, मैं इसका नाम रखूंगा बबलू। मामा ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत प्यारा नाम रखा है अहमद बेटा। अहमद बबलू को गिले लगाते हुए, अब बबलू मेरा दोस्त है, मैं इसे नहलाऊंगा, खिलाऊंगा और रात को लोरी भी सुनाऊंगा। चंद दिनों में अहमद और बबलू की दोस्ती गहरी हो गई। वो हर वक्त साथ खेलते और बातें करते। अहमद ने बबलू के कान में कहा, बबलू तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक शाम बाबा अहमद के पास बैठे और नरमी से बात की। बाबा ने शफकत से कहा, अहमद बेटा, तुम्हें पता है ना कि ईद वाले दिन हम अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। अहमद ने हैरत से पूछा, कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी बाबा? बाबा ने आहिस्ता से कहा, बेटा बबलू को कुर्बान करेंगे अल्लाह की रजा के लिए। अहमद परेशान होकर बोल उठा, नहीं बाबा, बबलू मेरा दोस्त है, मैं इसे नहीं दे सकता। मामा ने नर्म लहजे में कहा, बेटा कुर्बानी का मतलब होता है अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के लिए देना, अल्लाह हमारे खुलूस को देखता है। अहमद ने आंखों में आंसू लिए कहा, लेकिन मामा, मेरा दिल बहुत दुखेगा। इसी रात बाबा ने अहमद को प्यार से समझाया। बाबा ने आहिस्ता से कहा, बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन अल्लाह ने उनके खुलूस को देखकर उनके बेटे की जगह एक जानवर दे दिया। अहमद ने धीरे से पूछा, क्या अगर मैं बबलू की कुर्बानी दूं तो अल्लाह मुझसे खुश हो जाएगा? बाबा ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल का हाल जानता है, तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी। ईद का दिन आया। अहमद खामोश था, मगर उसके दिल में इत्मीनान था। अहमद ने बबलू को गिले लगाते हुए कहा, बबलू तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आज तुम अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हो। अहमद ने बबलू की पेशानी को चूमा और खामोशी से कुर्बानी होते देखी। कुर्बानी के बाद अहमद ने खुद अपने हाथों से गोश्त हमसायों और गरीबों को दिया। मामा ने फख्र से कहा, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, बबलू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो सबके लिए खुशी बन गई। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। अल्लाह नियत को देखता है और जो दिल से दे वही असल कुर्बानी करता है।